हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 44। सम्पद्यमानमध्याय भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले सर्वे बभूवुस्थितूष्णीं वयांसि वादिनात्यये। सम्पद्यमानमज्ञाय भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले सर्वे बभूवुस्थितूष्णीं वयांसि वादिनात्यये। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भीष्मदेव ने भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और समस्त ऋषि मुनियों के सामने, पांडवों के सामने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने भौतिक शरीर छोड़ देते हैं। और यह देखकर सब लोग मौन हो जाते हैं, मौन खड़े हो जाते हैं। उनको दुख होता है कि ऐसे महात्मा जो हैं अब उनको छोड़कर चले गए। परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होने का मतलब है कि हम लोग सब लोग आत्मा हैं और हमारा जो है घर है, ओरिजिनल घर है, वो भगवान का शाश्वत धाम हमारा घर है। तो वहाँ पे प्रविष्ट होना, जहाँ से फिर से कोई वापस नहीं आता है भौतिक संसार में। और दूसरी बात है कि ये नेचर नहीं है आध्यात्मिक संसार का। जैसे भौतिक संसार का ये नेचर है कि या तो आप जैसे किसी देश में, भारतवासी है, आप किसी देश में जाते हैं तो तब तक रुक सकते हैं जब तक वीज़ा रहेगा, है ना। लेकिन आपको बाद में अपना देश वापस आना पड़ेगा। और इवन अपने देश में भी आप तब तक रह सकते हैं जब आपके पास भौतिक शरीर है। जब आप भौतिक शरीर को छोड़ना है, मृत्यु के साथ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इस भौतिक संसार का नेचर है कि इसको छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार का नेचर है कि हम उसमें शाश्वत रूप से निवास कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक संसार का नेचर है। जैसे भौतिक लोगों का ये नेचर होता है ना कि किसी का उन्नति नहीं देख पाते हैं, खासकर कलयुग के लोगों का ये नेचर होता है। दूसरों का उन्नति देखकर असहिष्णु हो जाना। किसी कुछ बुरा नहीं किया है उस व्यक्ति ने, लेकिन बस ये है कि उन्नति कैसे कर रहे हैं, उन्नति हमारा नहीं हो रहा है उस पर, तो उनका कैसे हो रहा है। तो ये सोच के जो है असहिष्णु हो जाते हैं कि नहीं उन्नति होना है उनका, लाइक दैट। तो ये आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं देखा जाता है। वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद से भी ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं, खुद से ज़्यादा दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का लक्षण है। और यहाँ का लक्षण है कि अपने ही आत्मीय जन को भी जो है भरोसा नहीं किया जाता है, या अपने ही लोगों से भी बहुत सारी बातें छुपाया जाता है या ईर्ष्या किया जाता है। जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स में भी हम देखते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम्स होता रहता है कि ईर्ष्या, द्वेष या कुछ भला बुरा सुनाना। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये सब नहीं है। क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, सब लोगों में बस ये कंपटीशन रहता है कृष्ण को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। तो इसीलिए वो लोग पूर्ण आनंद में रहते हैं। ये इसलिए वो मूल धाम में प्रविष्ट होना मतलब हमें अपने घर में वापस जाना, जहाँ हमें फिर से जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे गोलक धाम में खासकर जैसे लोग इतना आनंदित रहते हैं। जैसे हम, अगर आपने देखा होगा कई बच्चे को इतना खुश होते हैं तो कई बार नाचते हुए चलते हैं, है ना, और गाते हुए, गुनगुनाते हुए रहते हैं खुशी में। तो ऐसा हर एक इंसान के अंदर देखा जा सकता है। तो गोलक धाम में लोग गाते हुए बोलते हैं क्योंकि हर क्षण उनको इतना आनंद रहता है कि गाते हुए बोलते हैं और नाचते हुए चलते हैं। तो ये वहाँ का लक्षण है।
तो सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप से संबंधित है। तो जनरली जो भक्त नहीं है उनको ये बात बहुत बुरा लगता है कि हम क्यों भगवान का सेवक बने, हम क्यों भगवान का दास बने, जो नास्तिक है। लेकिन भगवान का दास नहीं बनते हैं तो माया का दास बनते रहते हैं, और माया के दास को माया का मार खाना पड़ता रहता है, और इसलिए वो स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन भगवान के दास जो बनते हैं, हम देखते हैं कि भगवान अपने जैसे गोप बालक है, गोप बालक भी उनके दास है, लेकिन उनको क्या करते हैं, अपने कंधे पे लेकर घुमाते हैं। ऐसा कौन अपने दास को कंधे पे लेकर घुमाते हैं, है ना। तो भगवान अपने दास को अपने से बढ़कर मानते हैं, खुद से उतना प्रेम नहीं करते जितना कृष्ण अपने दास यानी अपने भक्तों से करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि माता पिता जो यशोदा और नंद बाबा है, तो वो लोग भी भगवान का दास ही है, लेकिन उनको भगवान बच्चे के रूप में सेवा करना उनको अच्छा लगता है, वात्सल्य रस में, तो वो लोग सेवा करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उनको माता पिता जैसे सम्मान देते हैं, गुरु जैसा सम्मान देते हैं। तो ये भगवान का स्पेशलिटी है कि वो अपने दास को भी अपने से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। तो भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित है जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। उसी प्रकार भगवान की सेवा में अगर हम नहीं लगे रहते हैं तो कोई उपयोगिता नहीं रही। जैसे आपने पूरा सब्जी बहुत अच्छे से बनाया, फॉर एग्जांपल आपने चिली पनीर बनाया, राजमा बनाया, छोले बनाया, लेकिन आपने सब कुछ डाला, मसाला एकदम क्या दिखने में लाजवाब लग रहा है आपका सब्जी, लेकिन आपने नमक ही नहीं डाला, तो क्या अच्छा लगेगा सब्जी? नमक के बिना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, खाया ही नहीं जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान ऐसे ही है। अगर हम सब कुछ जो है अपने बुद्धि से प्राप्त कर ले या करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ भी ना करें, तो ऐसा जीवन पूरी तरह व्यर्थ हो जाता है। जैसे मशीन का जो नट्स है, मशीन का जो वो पुर्जा होता है, तो उसको निकाल दे तो मशीन नहीं चल रहा है, तो ऐसा ही होता है। तो हम अगर आत्मा होकर भी अगर हम परमात्मा की सेवा नहीं करते, मनुष्य जीवन खास कर पाए, बाकी जीवन में तो हम नहीं कर सकते, तो क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। भगवान की भौतिक शक्ति का नाम है दुर्गा शक्ति। दुर्ग मतलब क्या होता है, दुर्ग, चारों ओर से जैसे बंद है ना, वो दुर्ग होता है। तो ये दुर्गा शक्ति यानी बंदी गृह। तो दुर्गा शक्ति इस बंदी गृह की अध्यक्षा है, जेलर है। सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है, और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियम अनुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वो अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है, और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। तो दुर्गा देवी का जो सेवा है वो थोड़ा थैंकलेस जॉब है। क्योंकि वो कैसे सेवा करती है, जो जीवात्माएं कृष्ण से विमुख है उनको बहुत स्ट्रगल करवाती है, बहुत दर्द देती है। क्यों? जैसे कोई माँ है, बच्चे को इसलिए पेन देती है ताकि बच्चा सुधर जाए। तो फिर क्या होता है, वो बच्चा जब सुधर जाता है तो आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ता है। तो ये उनकी सेवा है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। तो ज्ञान का अर्थ एक्चुअली भौतिक ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान कहा गया है शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि उससे हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। जो जीवन मनुष्य जीवन हमें भगवत धाम जाने की तैयारी के लिए मिला है। और ज्ञान का अर्थ होता है भगवान के बारे में ज्ञान, कैसे उन तक पहुंचा जाए, कैसे भगवत धाम हम जा सके। और वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति। तो भौतिक आसक्ति से विरक्ति से कई लोग सोचते हैं अच्छा वैराग्य तभी हो सकता है जब कोई संन्यास ले ले। बाहरी जो ड्रेस है उसे बदलने से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य हो सकता है जब हम मन से आसक्ति को त्याग दें। फॉर एग्जाम्पल कोई राजा है, जैसे कि जनक महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, अम्बरीश महाराजा है। तो ये लोग जो राजा है
बाहरी दृष्टि से तो ऐसा लगेगा कि बहुत ठाट बाट से रहते हैं, रासिक भोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग राजा एक्चुअली ऋषि थे, हृदय से अंदर से तो वैरागी थे। तो ऐसे वैराग्य हमें प्राप्त करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा पहले हम राजा बन जाएं और इसके लिए प्रयास करें, उसके बाद हम वैराग्य प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, आज से ही करना है, अभी से ही करना है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम आसक्ति को त्याग सकते हैं, जो हम भौतिक आसक्ति में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास इतना धन नहीं है, पर आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा आसक्ति है कि मैं बहुत सारा धन कमाऊँ, लोगों को दिखा दो कि मैं भी कितना अमीर हूँ, लाइक दैट। तो ऐसी आसक्ति को हम त्याग सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे कोटा में धन आना है तो आएगा, हम अपना बस कर्तव्य पालन करेंगे। जेन्युइनली जो भी हमारा कर्तव्य है ऑफिस में, परिवार में, जो हमारा शरीर से रिलेटेड कर्तव्य है उसको भी जेन्युइनली पालन करेंगे। आत्मा से रिलेटेड जो कर्तव्य है उसको जेन्युइनली पालन करेंगे, कोई धोखाधड़ी के बिना। और बाकी जो है सुख दुख अपने हिसाब से हमारे कोटा में आएगा। जैसे कि ईशोपनिषद का पहला मंत्र बोलते हैं कि जिसका जितना कोटा है उतना पूरा होगा, आएगा, और कोटा से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए कई लोग बहुत प्रयास करते हैं धन प्राप्ति के लिए, पर नहीं मिल पाता तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कई लोग बिना इतना प्रयास किए ही उनको प्राप्त हो जाता है। इसका कारण है कोटा। पूर्व जन्म में जो कर्म हम करके आए उसके हिसाब से हमें भौतिक संपत्ति मिलेगा। तो उसमें हमें इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। अगर हमें किसी चीज़ में आसक्ति होना चाहिए तो ये है भगवत भक्ति प्राप्त करने में, क्योंकि ये जो धन है ये मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा, हम 1 रुपया भी नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो भगवत भक्ति है उससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। भविष्य में हम मृत्यु के बाद जो है, शरीर छोड़ने के बाद ऐसे जगत में प्रवेश पा सकते हैं जहाँ फिर से हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जहाँ हम ऑलरेडी बहुत धनी होंगे। एक्चुअली ऑलरेडी धन, धान्य, सुंदरता, सुंदर शरीर कौन नहीं चाहता, सब कुछ प्राप्त होता है भगवत धाम में, भगवान जैसा शरीर प्राप्त होता है। और दास रूप में एक भगवान का जो है, सब लोग दास रूप में भगवान के जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। तो इसलिए क्योंकि कोई भी भगवान नहीं बन सकता है, भले ही वो कितनी बड़ा तपस्या कर ले। तो इसलिए जो ऐसा बोलते हैं कि आप भगवान बन सकते हो, तो ये एक्चुअली धोखाधड़ी है। कोई भगवान, हाँ हो सकता है वो सिद्धि प्राप्त कर ले, पानी में चल ले, आसमान में उड़ ले, आग के बीच में भी चले जाए, हाथ में अचानक से कुछ ला दे, कुछ भी हो सकता है। वो मिस्टिक पावर्स है, वो भक्ति नहीं है, और ऐसे भगवान नहीं बन सकता कोई। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। तो सफल जीव कहा गया है, इवन कोई ज्ञानी भी है या योगी भी है, आज भले ही वो ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन वो भी एक तरीका है, भगवान के रास्ते में है वो लोग। हाँ, उनका रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन जा रहा है भगवान की ओर, है ना। योगी का रास्ता जा रहा है भगवान की ओर, और भक्त का तो जा ही रहा है स्ट्रेट। लेकिन बाकी जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका रास्ता कहाँ जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इसलिए ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है, और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता, पिता, प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममय सेवा करते हुए वहाँ रहते हैं। तो मुक्त जीव वहाँ रहते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। हालांकि जो ज्ञान योगी है या ध्यान योगी है वो वैकुंठ लोक तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक की जो निराकार तेज है उसमें प्रवेश पाते हैं। वैकुंठ लोक का ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं, उसमें कोई अलग से सूर्य और चंद्र की ज़रूरत नहीं है। वैकुंठ लोक में वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, स्वतः प्रदीप्त है, जैसे सूर्य लोक होता है। और वैकुंठ के ग्रहों के किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यह ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है, और ये भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। भौतिक जगत तो क्षणिक है। तो ये ब्रह्म ज्योति जो है ये एक्चुअली ओरिजिनली भगवान कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है, जो पूरे गोलक धाम में वैकुंठ जगत में फैला हुआ है। और उसी वैकुंठ जगत से बड़ी रोशनी फिर आगे
ब्रह्म ज्योति कहलाती है, तो उसमें ज्ञान योगी ध्यान योगी लोग जाना चाहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक ग्रह में प्रविष्ट हुए, वैकुंठ में। अनंत कोटि वैकुंठ है, गोलक एक ही है, गोलक अनंत कोटि नहीं है, लेकिन गोलक सबसे श्रेष्ठ है, वैकुंठ में सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है। और उसमें ऐसा नहीं अच्छा छोटा सा गोलक है क्या, नहीं, अनंत, पर उनका कोई सीमा नहीं है, अनंत है सीमा। गोलक एक ही है, लेकिन वैकुंठ अनंत कोटि है, नारायण रूप अनंत कोटि है, लक्ष्मी रूप अनंत कोटि है। तो ऐसे भगवान विस्तार करते हैं। कई लोग बोलते हैं अच्छा सब लोग वैकुंठ चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत पॉपुलेशन हो जाएगा। अरे आप चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है वैकुंठ। भगवान की पूरी सृष्टि को अगर एक गोलाकार वृत्त में रखा जाए और उसका 4 भाग किया जाए तो 3 भाग है वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत, सिर्फ एक छोटा सा भाग भौतिक जगत, फिर भी कितना बड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो हमारे चिंतन से हम इसे नहीं पार पा सकते हैं। तो हमें अपना कल्याण करना है, और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका भी, क्योंकि मानव जीवन परोपकार के लिए बना है। तो मानव जीवन में हमें सिर्फ अपने आत्मा का उद्धार, अपना खुद का उद्धार के लिए बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के उद्धार के बारे में सोचना है। भले ही हम बड़े पांडाल में 5 लाख लोगों के सामने उनके उद्धार की बात ना भी कर पाए, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे हम बांट सकते हैं। अगर हमारी वजह से कोई एक व्यक्ति भी भगवत धाम जा पाए तो हम सबको ऐसा सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ा जो है सक्सेस हो गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सिर्फ एक व्यक्ति से बात करें, लेकिन हमारे संस्पर्श में जितने भी व्यक्ति आए सबसे हमें भगवान के बारे में बात करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञाय गुरु हया तारो ये देश। तो अब ये बात ये है कि जैसे हमारे पास तो श्रद्धालु और श्रद्धालु दोनों प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम सिंसियरली भक्ति करते हैं और अपनी साधना और अपने उसमें कोई चिटिंग नहीं करते खुद से, जैसे बच्चे होते हैं कई बार खुद से चिटिंग करके पढ़ाई नहीं करते और उनको लगता है माँ बाप को वो धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपने को धोखा देते हैं। तो इस प्रकार से हम जब साधना अच्छे से नहीं करते, अपने को धोखा देते हैं। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला रोज करना है, 4 नियम पालन करना है स्ट्रिक्टली, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना, ये 4 नियम। और साथ ही साथ भागवत का श्रवण करना है, भागवतम पढ़ना है। तो इस प्रकार जब हम सिंसियर रहेंगे तो भगवान अपने आप जो सिंसियर सोल्स है, जो जीवात्मा है, बहुत भक्ति के लिए सीरियस है, उनको हमारे पास भेज देंगे, जिससे हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब हम किसी को भी भगवत कथा बताते हैं तो ये सेवा होती है, ये महत सेवा है, ये सबसे बेस्ट सेवा है, इससे बड़ा सेवा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा के कल्याण का कार्य करते हैं, उद्धार का कार्य करता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण वैकुंठ जगत में उस स्पेशल लोक में प्रवेश किया जहाँ भगवान पार्थसारथी के रूप में रहते हैं। वो जीवों के ऊपर पार्थसारथी के रूप में कृपा करते हैं और जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वो भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सशरीर उनके समक्ष प्रकट थे। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो श्लोक नंबर 45, तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादितः शशंसुः साधवो राज्ञं खात्पितुः पुष्पवृष्टयः। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादितः शशंसुः साधवो राज्ञं खात्पितुः पुष्पवृष्टयः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो भीष्म पितामह जब गए, हालांकि क्योंकि वो भगवत धाम में प्रवेश किया, तो सब मनुष्य ने और देवताओं ने उनके सम्मान में नगाड़े बजाए
और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो इस प्रकार से मनुष्य और देवता दोनों ही भीष्मदेव का आदर करते थे। कोई भी शुद्ध भक्त होते हैं तो वो समस्त देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं, क्योंकि देवताएं भी शुद्ध भक्त बनने की आकांक्षा रखते हैं। और जब देवताओं का टर्म खत्म होने लगता है तो ये हृदय में इच्छा रखते हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। तो इसलिए जो भक्त लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे जो देवता हैं वो लाइन लगाकर खड़े हैं कि भारत भूमि में जो है इस्कॉन के भक्त का हमें संग मिले, वहाँ हम जन्म लें। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जो भी भक्त है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था का स्थापना किया और इस्कॉन में सिर्फ शुद्ध भक्ति की बात किया जाता है, शुद्ध भक्ति का ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई टोटका नहीं करेंगे कि आपको बोलेंगे अच्छा ठीक है आपको भौतिक इच्छा है तो ठीक है ये उपाय कीजिए, ये पूजा कीजिए और ये ताबीज पहन लीजिए, या ऐसा नहीं। उनको बोलेंगे कि आपको भौतिक लाइफ आपका जो है जैसा भी है आप शुद्ध भक्ति कीजिए, आपका सब कुछ दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध भक्ति से जब भगवान में मन स्थिर हो जाता है तो समस्त दुख हृदय से दूर हो जाता है। क्योंकि हृदय इसलिए दुखी रहता है क्योंकि भौतिक चीज़ों में आसक्त रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमें ऐसा मौका मिले, कोई भी ऐसे भक्त का संग मिले जो हमें शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित करे, ना कि भौतिक भोग की ओर आकर्षित करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वर्ग के लोग भी, स्वर्ग के देवता भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जो देवता बनते हैं, खासकर जो भगवान के भक्त हैं, उनको उनका डिपार्टमेंट संभालने को मिलता है। जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, तो ये बनना कोई आसान बात नहीं है। या ब्रह्मा जैसे बनते हैं, तो उस ब्रह्मांड के जो सबसे परफेक्ट, सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, क्वालिफाइड, वो बनते हैं ब्रह्मा। या देवता लोग भी बहुत हाई फाई जो है उनका स्टेटस होता है भक्त के रूप में। और लेकिन हाँ, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्ति नहीं किया, जैसे ब्रह्मा का बात डिफरेंट है, लेकिन बाकी देवताओं के लिए जैसे थोड़ा सा भौतिक इच्छा रह गया लेकिन भक्ति बहुत तीव्र किया तो देवता का उनको पोस्ट मिल गया। और भगवान जो है उनकी रक्षा के लिए भी कई बार अवतार भी लेते हैं, जैसे देवताओं से उनकी रक्षा, असुरों से उनकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि उनके भक्त हैं। लेकिन फिर भी देवता लोग भी इच्छा रखते हैं कि हम भी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, और इसीलिए वो शुद्ध भक्त की बड़ा सम्मान करते हैं। क्योंकि जब हम भक्तों के सम्मान करते हैं ना तो हमें भक्ति प्राप्त होती है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए देवता लोग भक्तों की बहुत सहायता करते हैं और मित्र मानते हैं और हमेशा कृपा दृष्टि रखते हैं। कृपा दृष्टि का मतलब है कि जैसे सपोर्टिव नेचर रखते हैं। तो इसलिए मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुवः में रहते हैं, लेकिन देवता स्वर्गलोक में रहता है, भू भुवस्व, है ना। तो स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, अर्थात स्वर्गलोक में जो जाते हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं होते, पुण्यात्मा होते हैं। लेकिन फिर भी उनका भी ये इच्छा रहता है कि वो वैकुंठ लोक में प्रवेश पाए। वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा और भगवत भक्त के रूप में जानते थे। जो भी ऊपर के लोग हैं, हमसे ऊपर के लोग, यहाँ तक कि हमारे नीचे के लोग में भी बहुत सारे हमसे भी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति रहते हैं। तो लेकिन सबसे उत्कृष्ट अगर जगह है भक्ति करके भगवत धाम जाने का, वो है पृथ्वी। तो इसलिए ऊपर के लोग स्वर्गलोक से भी बाद में लोगों को जब खत्म हो जाता है उनका पुण्य नीचे आना होता है, और बील स्वर्ग जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, तो वहाँ से भी पृथ्वी में आना होता है। इवन नरक भी जाए तो पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है, पृथ्वी में जन्म लेने के बाद जाते हैं। लेकिन हाँ, कई बार एक्सेप्शनल हो सकता है, जैसे उच्च लोक में किसी को ऐसे भक्ति बहुत मुश्किल है, जैसे बहुत रिच हो कोई, उनको सब कुछ प्राप्त है, तो वो भक्ति में इतना इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हो सकता है कि किसी को ऐसा भाग्य प्राप्त हो, नारद मुनि का संग मिल गया, या ब्रह्मा जी का जो फॉलो करते हैं ब्रह्मलोक में, वो सबके सब वैकुंठ जगत जाते हैं। तो महाजन या अधिकारी के रूप में ब्रह्मा, नारद तथा शिव के तुल्य थे भीष्म पितामह, जबकि वो एक मानव थे। शिव तो शिव तत्व है, लेकिन फिर भी मनुष्य होने के बाद भी नारद मुनि तो देवर्षि है, ब्रह्मा जी भी
देवताओं के मूल नायक हैं, लेकिन भीष्म पितामह एक मानव रूप में थे यहाँ पे, तो फिर भी वो उनके तुल्य ही थे। 12 महाजन है में से एक है वो। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है, कोई ऐसे ही देवता नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं बल्कि सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। लोग एक लोक से दूसरे लोग जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सूक्ष्मतर विधि है, उसकी विद्याएं होती है। तो जैसे कि योगी लोग जा सकते हैं जो सफल होते हैं उसमें। तो जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई, तो उच्च लोक के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने भीष्म पितामह के इस दिवंगत पर पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है, और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जाना चाहिए। जैसे फूलों से सजाया जाता है ना डेड बॉडी को, लेकिन देवताएं ने अगर पुष्प की वर्षा की, वो बहुत बड़ी बात है, वो इसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर जो है आध्यात्मिक बन गया था। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर क्या होता है, लोहा भी अग्नि जैसा प्राप्त करते हैं ना, और इतना अग्नि में तपा हुआ लोहा अगर हमारे में चट करके भी टच करेगा तुरंत जल जाएगा हाथ। तो ऐसा ही भीष्म पितामह का पूरा शरीर आध्यात्मिक बन चुका था, क्योंकि वो पूरा जीवन कृष्ण के शुद्ध भक्ति में बिताया, तो देवताओं ने उन पर पुष्प की वर्षा की। इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। हालांकि हिंदू धर्म में शरीर का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन जो बहुत जैसे कोई सन्यासी का जिन्होंने पूरा जीवन कृष्ण के लिए ही दिया, या कोई भक्त ऐसा, तो उनका शरीर का जलाया नहीं जाता है, उनका समाधि बनाया जाता है। तो उसका फिर उसमें लोग जाके भगवान का नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के मरने से तो तमोगुण से भर जाता है ना, इसलिए डेड बॉडी देखकर भी नहाना होता है, छूने पर तो नहाना होता ही है। या कृष्ण के मृतक के घर में भी हम जाते हैं तो आके नहाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमोगुण का प्रभाव होता है इसलिए। लेकिन भक्तों के साथ जो शुद्धतम भक्त है, जैसे भीष्म पितामह है, तो ऐसे भक्त अगर शरीर भी छोड़े तो तमोगुण से नहीं फैलता, वो आध्यात्मिक ही उसका प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से इसीलिए समाधि में प्रणाम किया जाता है। नहीं तो कोई कब्रिस्तान या कोई शमशान जाके थोड़ी ना प्रणाम करते हैं, लेकिन समाधि की बात और है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त का समाधि है, तो उसमें बहुत पावर होता है। अगर हम प्रणाम करें, परिक्रमा करें, जैसे गोस्वामियों के जो वृंदावन में जैसे समाधि है, तो वहाँ पे हम जप करें तो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। भीष्मदेव के सम्मान तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वो भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ये भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव के दिवस के लिए सुरक्षित है। इसलिए बोला था ना बलराम जयंती, तो बलराम जयंती क्योंकि बलराम स्वयं कृष्ण का डायरेक्ट एक्सपेंशन है, तो वो मनाया जाता है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए, भले वो भौतिक मान लीजिए बहुत उन्नति किया, उनके लिए जयंती मनाना भगवान के प्रति अपराध माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे, और इनका ईश्वर के धाम का जो प्रयाण था वो भी अद्भुत है। और जब हम ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं तो बहुत धूमधाम से हमारा जो है वेलकम किया जाएगा, सब भक्तों का किया जाता है। तो इसलिए हमें भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 46। तस्या निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। इसका अनुवाद है, हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो ऑब्वियसली
युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और आज भीष्म पितामह ने जब उनको एक प्रकार से छोड़ के गए तो बहुत ज़्यादा दुख में आ गए। और ये दुख जो है, जैसे कोई शुद्ध भक्त के जाने पर जो दुख करते हैं, वो दुख और जो भौतिक आसक्ति के कारण कोई दुख करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये दुख आध्यात्मिक है और वो दुख जो है भौतिक होता है। तो भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए मित्र भी थे। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतः भीष्मदेव ने ही बहुत वत्सलता से पितामह बनकर पांडवों का पालन पोषण किया। अपने जो पुत्र वधु है, विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षण भी किया। और ऐसे आम घर में भी जैसे देखा जाता है, मान लीजिए किसी का छोटे छोटे बच्चे हैं और पति का देहांत होता है, जो बहुत दुखदायक है, तो उनके जो घर के बड़े हैं उन पर विशेष ध्यान रखते हैं, बहू का ध्यान रखते हैं, बच्चों को ज़्यादा प्रेम देते हैं। तो यहाँ पे तो भीष्म पितामह थे, तो हमेशा वात्सल्य था कि इनके पिता नहीं रहे, तो दादाजी लोग ही जैसे पिता जैसा प्रेम करते हैं, दादा दादी तो ऐसे प्रेम करते, और साथ ही साथ वधु का संरक्षण का भी ध्यान रखते। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह जो है हमेशा दुर्योधन के प्रति रहा और अपने 100 पुत्रों के प्रति अधिक था। वो इक्वल नहीं हो पाते थे कभी भी 5 पांडवों से, जबकि 5 पांडव उनको इतना सम्मान करते जितना सम्मान उनके पुत्र भी नहीं करते, फिर भी पुत्र मुँह में अंधे थे। अंततो गत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में हम अक्सर ऐसा कहानियाँ सुनते हैं कि राजमहल में हमेशा षड्यंत्र होता है। राजा बनने के लिए लालच सबको होता है, सबको, मतलब जो लोग भौतिकता से बहुत आकृष्ट हैं और उनके भाग्य में राजा बनना नहीं है, तो बाय हुक एंड क्रुक राजा बनना चाहते हैं। जिसको ऑलरेडी मिलना है आसन वो और बात है, लेकिन जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर को राजा बनना था, तो ये बात धृतराष्ट्र को पसंद नहीं था, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा, वनवास दे दिया 5 भाइयों को। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक हमेशा शुभचिंतक बने रहे, पितामह की तरह प्रेम किया, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण कर लिया। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग चुके होते, क्योंकि इतना कष्ट पांडवों ने उठाया है, उनको बहुत दुख होता था। लेकिन आज वो देख करके युधिष्ठिर राजा बन रहे हैं, खुशी खुशी मृत्यु को वरण किया। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र ही विजयी होंगे, क्योंकि कृष्ण उनके रक्षक हैं। भगवत भक्त होने के कारण भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं को पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे थे। वे इस महान आत्मा के बिछोह से शोकाकुल थे, और उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था, भौतिक आसक्ति के कारण नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जो एक रिलेशनशिप होता है, तो उसके लिए एक्चुअली हमें दुखी होना चाहिए। हालांकि भक्त जो है भगवत धाम जाते हैं, लेकिन कोई भक्त अगर शरीर छोड़ते हैं तो दूसरे भक्तों को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उनका संग नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, तो चूँकि भीष्मदेव निसंतान थे, भीष्मदेव ने तो शादी नहीं किया कभी भी, अतएव सबसे बड़े जो पौत्र थे नाती युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। तो युधिष्ठिर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण के परम शुद्ध भक्त है। तो एक परम शुद्ध भक्त दूसरे परम शुद्ध भक्त का जो है अंतिम संस्कार कर रहे थे। ये भीष्मदेव के लिए भी महान भाग्य था। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। श्लोक नंबर 47।
तुष्टुवुर्मानयोरिष्टः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वाश्रमान् प्राययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। तो भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण किया जाना चाहिए, भले किसी का जन्म हो या किसी का मृत्यु भी हो या कोई भी कार्य हो, तो उसमें भगवान कृष्ण का यशोगान होना चाहिए। तो मुनियों ने ऐसा ही किया, वे भगवान को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके फिर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। भगवान के भक्त जो है हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं और भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान जो है आत्मा के भी आत्मा है, अर्थात आत्मा का भी जो भी कार्य होता है वो भगवान परमात्मा रूप में हर आत्मा के हृदय में रहते हैं। तो इसलिए होता है, तो सदैव भक्तों के हृदय में कृष्ण रहते हैं और बाकी जो भक्त नहीं है उनके हृदय में भी परमात्मा रूप में रहते हैं, लेकिन कोई इंटरफेरेंस नहीं करते सुप्त रूप से, क्योंकि उन्होंने अभी भक्ति को जागृत नहीं किया ना, इसलिए। तो भगवान और भक्तों के मध्य जो है बहुत मधुर संबंध होता है। भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने अंदर देखते हैं और भगवान भी यद्यपि उन्हें ना कुछ लेना देना रहता है और ना कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो सिर्फ भक्तों के जो है जीवन है उसी में भगवान इंटरफियर करते हैं, और इसलिए क्यों? क्योंकि भक्त प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मुझे सन्मार्ग दिखाइए जिस मार्ग से मैं आप तक पहुंच पाऊं। तो भगवान ऐसा करते भी हैं। अतः भक्तगण भगवान की सीधी देखरेख में रहते हैं और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। चूँकि व्यासदेव आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, इसलिए अंत्येष्टि क्रिया के बाद सबों ने वहाँ पर उपस्थित कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वैदिक मंत्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पढ़े जाते हैं और इसकी पुष्टि भगवद गीता में 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में भी हुआ है। तो सारे वेदों द्वारा जानने योग्य भी कोई है तो कृष्ण है, समस्त वेद को जानने वाला भी कृष्ण ही है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वेद पढ़ा जाता है। तो सारे वेद, सारे उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं की खोज करते हैं और सारे मंत्र उन्हीं की यशोगान के लिए हैं। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। श्लोक नंबर 48। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाव्यहं पितरं सान्त्वयामास गांधारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहाँ पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपने ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। तो युधिष्ठिर कितना महान व्यक्ति है, हम यहाँ देखते हैं कि हालांकि धृतराष्ट्र उनके ताऊ जी ने हमेशा षड्यंत्र किया और वो जानते हैं कि हमेशा वो अपने पुत्र मोह में रहे, जबकि उनके पुत्र बधु का भी अपमान किया द्रौपदी का, लेकिन फिर भी वो कितना सम्मान करते हैं धृतराष्ट्र का। उनके पास हमेशा सुबह चरण स्पर्श करने जाना, उनको हमेशा कंफर्ट देना, किसी भी तरह से उनको ये फील नहीं होने देना कि वो किसी और के घर में है, जैसे उनके पुत्र नहीं है, उनके पुत्र जैसा बिहेव करना। धृतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के माता पिता थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्रों को खो दिया, पौत्रों को भी खो दिया। तो फिर दोनों युधिष्ठिर के संरक्षण में आ गए। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से बहुत दुखी थे, अपने सारे पुत्र का देहांत हो गया, तो इसलिए बहुत दुखी थे, तपस्वियों सा जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था, क्योंकि भीष्म पितामह ऐसा नहीं कि सिर्फ पांडवों के लिए या कुंती महारानी के लिए ही शुभेच्छक थे, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए भी शुभेच्छक थे। तो धृतराष्ट्र के चाचा लगते हैं, तो बहुत दुखी थे वो लोग, इसलिए सांत्वना देने की आवश्यकता थी। और ऐसे भी जब हमारा कोई मित्र या हमारा कोई रिलेटिव्स जब दुख में होते हैं, खासकर किसी के अपनों के खोने पर,
तो हमें बिन बुलाए भी जाना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए। भले ही अच्छे जो मौके उनके आते हैं, मान लीजिए किसी का विवाह संस्कार है या कुछ भी है, वो नहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब दुख में होता है तो व्यक्ति को ज़रूर सांत्वना देने जाना चाहिए। तो ये एक सिविलाइज्ड व्यक्ति का लक्षण है। तो महाराज युधिष्ठिर तो बहुत महान थे, उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान था। अतएव वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुँचे और शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी ओर, भगवान की ओर से सांत्वना दिया। यद्यपि गांधारी जो है हमेशा आज्ञाकारिणी पत्नी रही और दयालु माता का जीवन बिता रही थी। गांधारी एक सती स्त्री है, महान स्त्री है, और वो बहुत शक्तिमान तपस्विनी भी थी। वो इसलिए अपने आंखों में पट्टी बांध लिया था ताकि उनको ऐसा अनुभव कभी हृदय में ना आए कि मैं तो देख सकती हूँ और मेरा पति नहीं देख सकता, पति के प्रति हीन भावना नहीं आए इसलिए। और उनको जानती थी कि पति षड्यंत्र रच रहे हैं या अच्छी प्रेम की भावना नहीं है पांडवों के प्रति, तो हमेशा सही सलाह देती, पति का साथ नहीं देती, सही सलाह देती, बल्कि नहीं आप गलत कर रहे। दुर्योधन को डांटती, अच्छा होता तो तेरा जन्म होते ही मैं तुझे मार दिया होता, लाइक दैट। तो ये तो प्रेम का डांट था उसको सुधारने के लिए, लेकिन सुधराओ नहीं। लेकिन वो दयालु माता की भांति रही फिर भी। जैसे एक माता सही उपदेश देती है लेकिन फिर भी पुत्र नहीं भी माने, भले ही नालायक भी हो तो भी प्रेम रखती है। तो गांधारी एक आदर्श स्त्री थी। यह भी कहा जाता है कि हाँ, तो अंधत्व के कारण ही उन्होंने आंखें बंद करी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करें, और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। अंधत्व सिर्फ पति का आंखों का होता तो अलग बात था, गांधारी देख पा रही थी कि अंधत्व इनका तो आध्यात्मिक रूप से भी है, फिर भी वो पति के साथ रही और पति को सही सलाह देती रही, जैसे पत्नी करती है। मंदोदरी ये सती स्त्री है, रावण को हमेशा सही सलाह देती थी। अतएव वे अपने कार्यों में महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें बहुत गहरा आघात लगा था, जो किसी भी स्त्री के लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति सब कुछ सहन लिया। तपस्विनी उसको कहते हैं, या तपस्वी भी उसको कहते हैं, जिस मन या शरीर को कष्ट हो तो भी वो उसको सहन करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो गांधारी ऐसी ही स्त्री थी, तपस्विनी की भांति सब दुख सहन कर लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। भीष्मदेव भी ऐसे, आप देखिए, दुर्योधन के पक्ष में थे, दुर्योधन की भी बातें मानना पड़ता था क्योंकि राजा का उनका रक्षा का कर्तव्य था, फिर भी वो कृष्ण भक्ति करते रहे, अपने तपस्या करते रहे, कितना भी मन और शरीर में कष्ट हो। तो गांधारी भी कोई कम नहीं थी, उनको मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है। वो गलत का साथ नहीं देती थी, सही सलाह देती थी, लेकिन फिर भी तपस्विनी की भांति जो उनकी बात नहीं भी माने पिता, उनके जो दुर्योधन के पिता या दुर्योधन, तो भी वो सहती थी। और जो भी परिस्थिति है, जैसे कि भी पुत्र को भी खो दिया सारे के सारे, तो सहन किया। ये दोनों महाभारत के बहुत सुप्रसिद्ध चरित्र हैं, गांधारी भी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।